दोस्तों मेरा नाम है रवि सिंह। हम आपके लिए डिजास्टर फिल्म 2012 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ये फिल्म वन ऑफ द अमेरिकन फिल्म में से एक है। ये फिल्म डिजास्टर फिल्म में सबसे टॉप पर है। तो दोस्तों बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। कहानी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को देखते हैं। 2009 में अमेरिकी जियोलॉजिस्ट एडरसन ने भारत में एस्ट्रोफिजिसिस्ट सतनाम से मुलाकात की और पता चला कि पृथ्वी के निचले हिस्से का तापमान अधिक तेजी से बढ़ रहा है। इसके बाद एडरसन सीधे वॉशिंगटन डीसी जाते हैं और व्हाइट हाउस के चीफ से मिलते हैं। वे उन्हें पृथ्वी की घटना के बारे में बताते हैं। ये बात सुनकर चीफ एडरसन को तुरंत प्रेसिडेंट विल्सन से मिलने के लिए ले जाते हैं। विल्सन एडरसन की बातें सुनने के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग का आयोजन करते हैं जिसमें लगभग सभी देशों के प्रेसिडेंट मौजूद होते हैं। मानवता को बचाने के लिए वे लोग एक सीक्रेट मिशन की शुरुआत करते हैं। वहीं दूसरी तरफ चीन और अन्य राष्ट्र एक विशाल विमान बनाने का काम शुरू कर देते हैं जिसमें प्रत्येक में लगभग 1 लाख लोगों को ले जाने की क्षमता है। उसी दौरान उनमें एक बुद्धिस्ट को दिखाया जाता है जिसका वाइट टेंशन शिप के प्रोजेक्ट में काम करने लगता है। इसके बाद हम 2011 का दृश्य देखते हैं। ये शिप को बचाने के लिए गुप्त तरीके से पैसों को इकट्ठा कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट की बेटी लॉरा मोनालिसा की पेंटिंग को बचाने के लिए किसी महफूज जगह पर रख देती है ताकि पृथ्वी जब नष्ट हो जाए तो हमारा कोई अवशेष तो बाकी रह जाए। अब कहानी 2012 में आ जाती है जहाँ एक बुक राइटर जैक्सन अपने बच्चों को अपनी एक्स वाइफ कैट के घर जाता है। वहाँ पर कैट अपने बॉयफ्रेंड गॉर्डन के साथ रहती है। इसके बाद जैक्सन अपने दोनों बच्चों नोआ और लिली के साथ येलो स्टोन नेशनल पार्क के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद तीनों अपसेट हो जाते हैं क्योंकि वो जगह पूरी तरह बंजर हो चुकी थी। वहाँ पर एक तालाब था, वो भी सूख चुका था। वहाँ पर एक बोर्ड टंगा हुआ होता है जिस पर लिखा था कि यहाँ पर आना मना है, लेकिन इसके बावजूद जैक्सन अपने बच्चों के साथ उसमें घुस जाता है। उसी दौरान आर्मी उन्हें पकड़ लेती है और एडेरियन के पास ले जाती है। एडेरियन जैक्सन को पहचान लेता है कि वो बुक राइटर है। इसके बाद एडेरियन और जैक्सन दोनों आपस में बातचीत करते हैं। फिर एडेरियन उन तीनों को छोड़ देता है। इसके बाद इंडिया से सतनाम का कॉल आता है। वो बताता है कि एडेरियन अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, दुनिया किसी भी वक्त खत्म हो सकती है। एडेरियन उदास हो जाता है और बोलता है कि तुम अपना बैग पैक कर लो, हम यहाँ से किसी को तुम्हें लेने के लिए भेज रहे हैं। दूसरी तरफ जैक्सन अपने बच्चों के साथ उसी पार्क में होता है। वहाँ पर एक चार्ल्स नाम का व्यक्ति भी होता है और इन सबसे मिलता है और पूछता है कि आर्मी ने तुमसे क्या कहा। तब जैक्सन बोलता है कि एरिया बहुत ही खतरनाक है, तुम्हारा यहाँ रुकना अपने बच्चों के साथ ठीक नहीं है। तब चार्ल्स उसकी बात सुनकर अस्कर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद चार्ल्स फिर से यहाँ पर आ जाता है। तब चार्ल्स बोलता है कि पृथ्वी नष्ट होने वाली है, लेकिन जैक्सन चार्ल्स की बात पर बिलीव न करते हुए वहाँ से निकल जाता है। इसी बीच हम लोग देखते हैं कि वर्ल्ड के सारे प्रेसिडेंट मिलकर एक सीक्रेट मीटिंग करते हैं। वहाँ पर फैसला होता है कि उन सभी लोगों के हाथ में 3 दिन रह गए हैं, इसके बाद पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। वहाँ पर यह भी डिसाइड होता है कि सारे लोगों को अलर्ट किया जाए और स्पेसशिप में जाने के लिए जिसके पास ग्रीन कार्ड है वही लोग स्पेसशिप में जा सकते हैं। दूसरी तरफ कैट और गॉर्डन एक सुपरमार्केट में शॉपिंग कर रहे होते हैं। उसी दौरान वहाँ पर भूकंप आ जाता है। कैट डर जाती है और अपने बेटे नोआ को फोन करके जल्दी से आने का बोलती है। दूसरी तरफ जैक्सन अपने दोनों बच्चों को एक्स वाइफ के घर छोड़कर अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। जैक्सन एक बहुत बड़े आदमी का ड्राइवर होता है। जैक्सन उस आदमी के दोनों बेटों को लेने के लिए निकल पड़ता है। तभी उसे शक होता है कि पृथ्वी नष्ट होने वाली है। उसी वक्त कैलिफोर्निया में भूकंप आ जाता है। तभी जैक्सन तुरंत अपनी एक्स वाइफ के घर पहुंचता है। वहां पर वो सभी को अपनी कार में बैठाकर सीधे एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ता है। लेकिन एयरपोर्ट पहुंचने से पहले जैक्सन को भारी भूकंप का सामना करना पड़ता है, लेकिन जैक्सन हार नहीं मानता। लास्ट में वो एयरपोर्ट पहुंच जाता है। फिर वो एयरपोर्ट से एरोप्लेन लेकर सीधे चार्ली के पास निकल पड़ता है क्योंकि चार्ली के पास उस जगह का मैप है जहाँ पर सरकार ने स्पेसशिप बनाया है। वहाँ पर हम सभी लोग सुरक्षित रह पाएंगे। चार्ली एक स्टोन पार्क में होता है। वहाँ पर एक वोल्केनो फट जाता है। जैक्सन जल्दी से उस मैप को लेकर किसी तरह वोल्केनो से बचकर एरोप्लेन में सही सलामत निकल पड़ता है। तब उस मैप से पता चलता है कि वो जगह चाइना में है, लेकिन चाइना जाने के लिए उन्हें बड़े एरोप्लेन की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद जैक्सन और उसकी फैमिली एक शहर में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर उसकी मुलाकात जैक्सन की बॉस और उनके 2 जुड़वा बच्चे और एक पायलट शेषा से होती है। शेषा को एक को पायलट की जरूरत थी, गार्डन भी पायलट था। तब सभी लोग एरोप्लेन में बैठकर निकल पड़ते हैं। उधर एडेरियन अपने डैड से बात करते हैं और पृथ्वी के नष्ट होने के बारे में बताता
जाता है। फिर ये दोनों रोने लगते हैं। एडेरियन के डैड एक पानी के जहाज में सफर कर रहे होते हैं। इसी बीच विल्सन ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सच्चाई बता देती हैं कि वे स्पेसशिप में नहीं जा रहे हैं। मैं अपनी जिंदगी के अंतिम पल आप सभी लोगों के बीच में बताना चाहता हूँ। उधर सेसा वाले प्लेन में तकनीकी खराबी आ जाने के कारण चाइना पहुंचने से पहले ही क्रैश हो जाता है। उसमें सेसा की जान चली जाती है, लेकिन बाकी लोग जिंदा बच जाते हैं। दूसरी तरफ विल्सन जनता की मदद करते हुए शहीद हो जाता है और दूसरी तरफ समुद्र में सुनामी आ जाने के कारण एडरसन के डैड भी मारे जाते हैं। एडेरियन को और भी बुरा तब लगता है जब उसे पता चलता है कि सतनाम की फैमिली को लेने यहाँ से कोई नहीं गया। एडेरियन को और भी ज्यादा गुस्सा तब आ जाता है जब उसे पता चलता है कि इस स्पेसशिप में आने के लिए अमीर लोगों ने लगभग 1 बिलियन यूरो दिए हैं। ये रकम बहुत ज्यादा होती है आम आदमी के लिए। इसके बाद दूसरी तरफ जहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ था वहाँ पर चाइना की आर्मी आ जाती है और जैक्सन के बॉस और उनके 2 बच्चों को ले जाती है क्योंकि उनके पास ग्रीन कार्ड होता है। इस घटना के बाद जैक्सन की मुलाकात मोंग से होती है जो टेंजेंग का भाई होता है। मोंग के मॉम और डैड और जैक्सन की फैमिली और गैर्डन भी स्पेसशिप के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन टेंजेंग केवल मॉम और डैड और उसके भाई को अंदर जाने की बोलता है। बॉस रिक्वेस्ट करने के बाद टेंजेंग सभी को स्पेसशिप में आने के लिए हाँ बोल देता है और वो सीक्रेट रास्ते से उस स्पेसशिप के अंदर जा रहे होते हैं क्योंकि टेंजेंग उस स्पेसशिप में काम करता है, उसे वो रास्ता पता होता है। इसी दौरान उस स्पेसशिप के बाहर बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं अंदर आने के लिए, लेकिन कार्ट उन्हें अंदर आने की परमिशन नहीं देता। तभी कार्ट को पता चलता है कि सुनामी दूसरी साइड से आ रही है। अब उनके पास सिर्फ 28 मिनट बचे हैं। बहुत लोग स्पेसशिप के बाहर खड़े होते हैं और स्पेसशिप का दरवाजा बंद होने जा रहा था। इसी बीच जॉर्डन की मौत हो जाती है। एडेरियन इन लोगों से विनती करता है कि इंसानियत के वास्ते इन लोगों के लिए भी दरवाजे खोल दिया जाए। इसके बाद दरवाजों को खोल दिया जाता है और सभी लोग अंदर आ जाते हैं। स्पेसशिप का दरवाजा बंद करते समय उसमें एक मशीन फंस जाती है। तभी उसी वक्त सुनामी आ जाती है और पानी स्पेसशिप के अंदर भरना स्टार्ट हो जाता है। अगर इस मशीन को नहीं निकाला गया तो स्पेसशिप स्टार्ट नहीं हो पाएगी और हम सभी लोग मारे जाएंगे। फिर जैक्सन अपनी जान की बाजी लगाकर उस मशीन को निकालने के लिए निकल पड़ता है। जैक्सन को उस मशीन को निकालने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, लेकिन जैक्सन उस मशीन को निकालने में कामयाब हो जाता है। अगर ये मशीन यहाँ पर फंसी रही होती तो आज हमारी मानव सभ्यता का द एंड हो जाता। बाद में स्पेसशिप स्टार्ट हो जाता है और सभी की जान बच जाती है। 27 दिन बिताने के बाद जब सुनामी थम जाता है तब उस स्पेसशिप के सारे दरवाजे और खिड़कियों को खोल देते हैं। तब सभी लोग एक नई सुबह का आनंद लेते हैं। उसी दिन से उन लोगों का एक नया साल शुरू होता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों ये मूवी जितनी डरावनी थी उससे कहीं ज्यादा इमोशनल भी कर देती है। आई होप ये स्टोरी आप सभी दोस्तों को अच्छी लगी होगी। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।